क्लासेस बाई मदेशिया सर में आप लोगों का स्वागत है। आज का परसेंटेज पे फोर्थ वीडियो आप लोग को अपलोड हो जाएगा। देखेंगे क्लास 4 है राइट। टुडे का क्लास 4 वीडियो परसेंटेज पे देखेंगे। यूपीएसआई पेट या विभिन्न किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, परसेंटेज चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे आज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है परसेंटेज पे, पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन ये है, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या का 4 गुना है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 3/4 गुना है। तो बताइए पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यही क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन आपको इससे पहले वीडियो में क्लास थर्ड देखते हैं, तीसरा वीडियो देखते हैं, इस टाइप क्वेश्चन आपको बताया गया है। इस पर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पहला क्वेश्चन, तीन संख्याएं हैं। मान लेंगे क्या है, पहला संख्या है, ये दूसरी संख्या है और क्या है, ये तीसरी संख्या है। देखेंगे तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या क्या है, 4 गुना है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या क्या है, 4 गुना है। तो माना कि पहली संख्या क्या है, x है। x का क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 2 गुना है। क्या है, 4 गुना है। सॉरी 4 गुना है। तो x क्या है, 4 गुना, x का 4 गुना है। क्लियर है, 4 गुना है। और नेक्स्ट ये बोला है तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 3/4 गुना है। ये दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या इसी का क्या है, 3/4 गुना है। देखेंगे 3/4 गुना करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। राइट है, 3x हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है, तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखेंगे तीसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत है। तो लिखाएंगे परसेंटेज इक्वल टू क्या है। देखेंगे क्वेश्चन है तीसरी संख्या 3x हो जाएगा, बट्टे में क्या है, पहली संख्या का x का कितना परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, जो आपका मान आएगा 300% आपका क्या होगा, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन आता है, देखिए एक क्वेश्चन इस पर आपको बताया गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल रूल इसका है और आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का 300% आपका होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप लोग। क्वेश्चन दूसरा क्या है, दूसरा भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें अधिक पूछा, बोल दिया है अधिक के लिए थोड़ा सा ट्रिक में, कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। देखेंगे क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या और ये क्या है, तीसरी संख्या। दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लीजिए क्या है, 100% है। इससे क्या है, क्रमशः 20% और 25% क्या है, कम है। तो 20% क्या, 100 का 20% फर्स्ट पे 80% हो जाएगा और ये आपका 75% हो जाएगा। राइट, 75% हो जाएगा। क्लियर है, 20% और 25% कम है तो ये आपका ए हो जाएगा। राइट। देखेंगे इसमें क्वेश्चन पूछा है पहली संख्या, ये बोला इसमें देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखेंगे कितने पहली संख्या है, इसमें देखें थोड़ा सा कॉमन ये है, पहली संख्या दूसरी संख्या से। तो देखेंगे इसमें 5% का अंतर है। क्वेश्चन में क्या करना है हमको, इस टाइप देखिए क्वेश्चन ये है, इस टाइप क्वेश्चन पूछता है कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या में पूछ सकता है, या तीसरी या चौथी संख्या में। क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है। जिस संख्याओं में अधिक देता है पहली दूसरी संख्या से बोला है, तो 5% का क्या है, इसमें अंतर है, 5% का अंतर है। तो अंतर क्या अधिक है, आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो देखेंगे इसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो जो अंतर होगा उसको लिख लेते हैं, अब बट्टे में लिखते हैं। बोला है क्वेश्चन, देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या क्या आपका है, 75% है, 75% है।
तो 75/75 इंटू 100 कर देंगे, बस यही वर्क करना है। 15×5 = 75 हो जाएगा, और 20×5 = 100 और 3×5 = 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको 20/3%, राइट है। 20/3% भी आंसर है। इसको चेंज कर डिवाइड करेंगे तो 6 सही 2/3%, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो आंसर होगा, सेकंड का आंसर होगा 20/3%, या लिख सकते हैं 6 सही 2/3, इतना परसेंट आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, तीसरा। अब इस टाइप क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर सकते। देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन ये है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। यदि नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 5% वार्षिक क्या है वृद्धि हो तो 3 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, यही क्वेश्चन। देखेंगे इस पर टू क्या है फॉर्मेट, इसमें ट्रिक है, देखेंगे फार्मूले हैं। इस पर लिखेंगे A = यहाँ साइड में लिख लीजिए, A = P ब्रैकेट में 100 ± R बट बाई 100 पावर n, राइट है। देखेंगे ये हो जाएगा, वर्तमान क्या जनसंख्या P है, राइट है। अब देखेंगे इसमें रेट दे दिया, दर दे दिया गया है, आई क्या है नंबर ऑफ ईयर है, राइट है, नंबर ऑफ ईयर है n। देखेंगे ये क्या n वर्ष पूर्व, क्या n वर्ष बाद के लिए है, n वर्ष बाद के लिए फार्मूला है, राइट है। ये n वर्ष बाद में क्वेश्चन पूछता है, देखेंगे 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, तो इस फार्मूले का आप क्या करेंगे यूज करेंगे, सिंपल है। अब देखेंगे एक ट्रिक और होता है, इस फार्मूला है n वर्ष पूर्व, n वर्ष पूर्व का फार्मूला क्या होता है, देखेंगे आप लोग A = P ब्रैकेट में 100/100 ± R पावर n, क्लियर है। अब देखेंगे प्लस माइनस जो ये है R है, अगर वृद्धि होगी, देखेंगे क्या है 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही तो प्लस लेंगे, और घटेगी तो माइनस लेंगे आप लोग, बस यही वर्क करना है। क्वेश्चन इस आपको बताया गया है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर देखेंगे। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है 16,000 है, पी का मान दे दिया है 16,000 है, 16,000 है। यदि नगर की जनसंख्या 5% है, आर दे दिया गया है, 5% है, 5% से वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो बताइए 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो n का मान दे दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष दे दिया गया है। तो फार्मूला देखेंगे क्या है, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो बाद के लिए फार्मूला क्या आपका होता है A = P ब्रैकेट में 100 ± R बाई 100 पावर ये n होता है। ये फार्मूला आपका होता है, n वर्ष बाद के लिए है, क्या है ये आपका है n वर्ष बाद के लिए है, राइट है। अभी हम पूर्व भी बताएंगे, n वर्ष पूर्व के लिए भी एक क्वेश्चन बताएंगे। इस पर n वर्ष बाद के लिए है, 3 साल बाद के लिए पूछ रहा है कि नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखेंगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग। A = P का मान कितना आपका है 16,000 दे दिया गया है, 16,000 दिया है 100। अब देखेंगे R का मान जो है 5% क्या है वृद्धि है, 5% क्या है वृद्धि है, तो प्लस 5 लिखेंगे बट्टे में 100, नंबर ऑफ ईयर कितना आपका है 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, एक मान जो निकलेगा वो नगर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे A = 16,000, ये क्या जाएगा 105 बट्टे में 100 पावर क्या 3 जाएगा। यदि इसको कैंसिल करेंगे तो 21 पच्चे 105 और 20 पच्चे 100, लिखेंगे इसको A = 16,000, देखिए यहाँ लिख लीजिए, जगह कम है यहाँ पे। A =
16,000 इंटू क्या आपका है 21 बट्टे में है 20 पावर 3 है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका एक मान निकल जाएगा। 3 वर्ष बाद नगर जनसंख्या आपका निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे। बहुत सिंपल ट्रिक है। आप लोग बस क्वेश्चन क्या करना है, इस फार्मूले में आपको पुट कर देना है n वर्ष बाद और n वर्ष पूर्व के लिए, और वृद्धि के लिए माइनस करेंगे, और कम होती है 5% कम है तो माइनस कर देंगे। क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू 16,000 इंटू 21, 3 टाइम है 21 इंटू 21 20 और क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। जीरो से जीरो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखें 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा टोटल। 8 दूना 16, ये 2 हो जाएगा। ये इक्वल टू ये क्या है 2 अब 4 हो जाएगा। एक 441 हो जाएगा। 21 इंटू 21 441, 21 दूना क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। इक्वल टू आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 441 42, ये 2 8 4 और ये आपका हो जाएगा 16, 16 1 17 हो जाएगा। अब 2 8 4 12 का 2 हो जाएगा 14 15 और क्या जाएगा, ये आपका 8 1। आपका आंसर आएगा 18522। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आपका हो जाएगा 28,522। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आपका होगा, नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा 28,522 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर आपका होगा। इसी क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन सेम है। अगर क्या है 5% वार्षिक क्या है दर से कमी हो तो बताइए 3 वर्ष बाद। तो कमी के लिए क्या करेंगे आप लोग, क्वेश्चन में यहाँ आप लोग -5 कर देंगे और सॉल्व करेंगे। जो आप एक मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, बस ओनली क्या है, देखिए फार्मूले में बस आप लोग क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, नंबर चेंज होगा, बस इस फार्मूले का यूज करते हैं, बहुत सिंपल से आप लोग आंसर कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरा टाइप का क्वेश्चन है। अभी ए नंबर्स बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे ये क्वेश्चन, ये भी देखेंगे सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे, सेम टाइप क्वेश्चन है, लेकिन सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन 4 है। ये क्या है क्वेश्चन, ये मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है 53,240 रुपये है। ये रुपये यहाँ पे है, देखेंगे आप लोग, यहाँ मिस हो गया है, इतना रुपये है। कितना है ये आपका दे दिया गया है, पी का मान दे दिया गया है 53,240 रुपये दे दिया गया है। यदि उसके मूल्य में 10% की वृद्धि, वार्षिक दर से वृद्धि हुई है या हो गई, तो बताइए 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहेंगे, पहले ये क्लियर कर लेंगे। यन वर्ष पूर्व यन वर्ष पूर्व के लिए यन क्या है, नंबर ऑफ ईयर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 100/100 प्लस माइनस आर बट्टे क्या पावर एन होता है। इसी फार्मूले में क्वेश्चन को रख देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। आर का मान दे दिए कितना है, आपका आर जो दिया है 10% है। ये आर क्या आपका 10% दे दिया गया है, और बोल रहा है इसमें 3 वर्ष पूर्व यन का मान दे दिया गया है 3 वर्ष, क्या है 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। मशीन का मूल्य 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बस इसी फार्मूले में आप मान इसका रख देंगे, एक मान जो निकलेगा वही 3 वर्ष पूर्व वो मशीन का मूल्य निकल जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं इक्वल टू कितना है 53,240 इंटू 100 है फार्मूले में, प्लस 100। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे 10%, अगर यही कमी होती है तो -10 लिखेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10% दिया है, वृद्धि होती है तो +10 लिखेंगे आप। कितना परसेंट, कितना नंबर ऑफ ईयर है आपका है 3 वर्ष पूर्व, बाई
क्या पावर 3 कर लेंगे। बेसिक है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू 53,240 इंटू, अब इसको करेंगे अब सॉल्व आप तो 100, 100 प्लस 100 10 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। ये जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे आप। ए इक्वल टू 53,240 इंटू, अब देखेंगे 10/3 है, क्या 10/11 है, 10/11 का क्यूब आप करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000, 1,000 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। 11 क्यूब करते हैं तो आपका हो जाएगा 1331 होता है। 11 क्यूब आप करेंगे, 11 का क्यूब तो आपका हो जाएगा 1331 होता है। 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे आप तो आपका यही मान आपका आएगा, राइट है। तो इसको देखेंगे आप, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1331 से मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 5324 आएगा आपका, राइट है। ये 4 से कैंसिल होगा, ये जीरो यहाँ जीरो रहेगा। ए का जो मान आएगा आपका 40 इंटू 1000, 1000 यानी ए का मान जो आपका आएगा यहाँ से देखेंगे 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब 4 की क्या है, 1 2 3 4 0, ये 40,000 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या, सॉरी मशीन का मूल्य जो होगा, सॉरी मूल्य दिया है मशीन का मूल्य, तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष पूर्व 40,000 मशीन का मूल्य होगा। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। देखें क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, एक मशीन का वर्तमान मूल्य दे दिया गया। आप लोग पहले इतना देखिए, क्वेश्चन रीड करके आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बस आप लोग पूर्व दिया है, ये नंबर्स बाद देता है, बस फार्मूला आपको क्लियर रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करेंगे। टाइम बहुत कम टाइम लगेगा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आप लोग बता रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो देखेंगे मशीन का वर्तमान मूल्य दे दिया गया है, उसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तो बताइए 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए फार्मूला आपका ये है, बस इतना क्लियर कर लीजिए। तो मशीन का मूल्य क्या था, तो मशीन का मूल्य 3 वर्ष पूर्व 40,000 रुपये था। क्वेश्चन आज का यही कंप्लीट होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया देखेंगे, थोड़ा सा वर्क करते हैं तो हर एक परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आप लोग आंसर करेंगे। तो टुडे क्लास इसी क्लोज करेंगे। ओके ठीक है, धन्यवाद, बाय।